द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, द वॉइस ऑफ इंट्यूशन, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। दोस्तों, आज मैं आपसे उस चीज़ पर बात करना चाहता हूँ जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम सबको एक रास्ता चाहिए, एक दिशा चाहिए, लेकिन सच्ची दिशा बाहर से नहीं मिलती, ना किताबों से, ना गुरुओं से, ना दूसरों की नकल से। सच्चा मार्गदर्शक वो आवाज़ जो भीतर से आती है, जिसे मैं इंट्यूशन कहता हूँ, वही हमारी असली गाइड है। और अगर हम उसे कल्टीवेट करें, स्ट्रेंथन करें, तो वो हमें किंगडम ऑफ हैप्पीनेस तक ले जाएगी। देखिए, अगर जीवन को सच में जीना है तो क्रिएट करना होगा। क्रिएशन के साथ स्ट्रगल भी आती है, डिससेटिस्फैक्शन भी आता है, लेकिन इन्हें सप्रेस मत कीजिए। इन्हीं से ग्रोथ होती है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग कॉपी करना पसंद करते हैं। दूसरों को फॉलो करना आसान लगता है, लेकिन इमिटेशन इनर वॉइस को मार देता है। मेरे लिए गोल सिंपल है, ट्रुथ। मैं ऐसी स्थिति चाहता हूँ जहाँ छोटी परेशानियाँ मुझे डिस्टर्ब ना करें, जहाँ माइंड और इमोशंस दोनों शांत हो, जहाँ एकदम क्लैरिटी हो। वही है शांति, वही है किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। इमिटेशन में ब्यूटी नहीं है, आर्ट कॉपी करने में नहीं है, आर्ट है क्रिएट करने में। हर एक को अपने जीवन का आर्टिस्ट बनना है। अगर गार्डन में सिर्फ रोज हो तो मोनोटोनी होगी। ब्यूटी तब है जब वैरायटी हो। इसी तरह अगर हम सब एक जैसे बनना चाहे, दूसरों के मोल्ड में फिट होना चाहे, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। रिलीजन, नेशनैलिटी, वर्शिप, इन सब के नाम पर हम एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम दूसरों से अलग हैं, लेकिन जब विजन छोटा होता है तब क्रिएशन मर जाता है। इसीलिए अपनी वॉइस सुनो, दूसरों की नहीं। आपका रास्ता आपको होना चाहिए। मैं साफ कहता हूँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करना चाहता, कोई भी हो। अगर मेरा दिल नहीं मानता कि वो सच कह रहा है, तो मैं उसे क्यों मानूं? मुझे ऐसी बिलीफ्स नहीं चाहिए जो सिर्फ वर्ड्स हो और दिल को ना छुए। ऑर्डिनरी क्यों बनना, एवरेज क्यों रहना? अगर आप अपनी वॉइस सुनेंगे तो नए रास्ते खुलेंगे। अगर दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो एमलेसली घूमते रहेंगे। इंट्यूशन सोल की विस्पर है, लेकिन वो तभी सुनाई देती है जब माइंड और इमोशंस में हार्मनी हो। अगर फीलिंग्स ही नहीं है तो लाइफ में क्रिएशन नहीं होगा। अगर फीलिंग्स अनकंट्रोल्ड हो तो सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए फीलिंग्स स्ट्रांग हो लेकिन कंट्रोल्ड हो, माइंड क्लियर हो, तभी वो विस्पर, वो इनर विस्पर सुनाई देगी। नेगेटिव मत बनो, लाइफ में एडवेंचर में जियो। प्रोग्रेस क्या है? सोसाइटी की डेफिनेशन नहीं, प्रोग्रेस है आपकी हैप्पीनेस। सोचिए, बुद्धा और उनके डिसाइपल्स ऑर्डिनरी नहीं थे। हर डिसाइपल में स्पार्क था। उन्होंने बुद्धा को फॉलो किया, लेकिन ब्लाइंड इमिटेशन नहीं किया। वे एक्सेप्शंस थे। हमें भी ऑर्डिनरी भीड़ नहीं, बल्कि ऐसे एक्सेप्शन बनना है। तो दोस्तों, किंगडम ऑफ हैप्पीनेस तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं है, वो भीतर है, आपकी इंट्यूशन में। कॉपी मत करो, नैरो विजन मत रखो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखो, लेकिन कंट्रोल में। माइंड और इमोशंस में हार्मनी लाओ, और सबसे ज़्यादा अपनी इनर वॉइस को ओबे करो। वही
तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाएगी, और वही उस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस में हम सब एक दिन मिलेंगे। धन्यवाद।